नेक्स्ट है एंड्रोसियम। अब तक हमने नॉन रिप्रोडक्टिव वोल्स कंप्लीट कर लिए हैं, यानी कैलिक्स एंड कोरोला। अब यहाँ से शुरू होती हैं रिप्रोडक्टिव वोल्स। तो पहली है एंड्रोसियम, जो कि थर्ड वोल है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। एंड्रोसियम यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और इसकी यूनिट होती है स्टेमन। आप यहाँ पे जो डायग्राम देख रहे हैं ये है स्टेमन का डायग्राम। इसमें दो पार्ट होते हैं, एक तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो ट्यूब लाइक है इसे हम कहते हैं फिलामेंट, और जो ऊपर ये दो लोब आप देख रहे हैं इसे हम कहते हैं एंथर। अब आप एंथर को देखिए, ये बाइलोब्ड होता है। एक तो ये फ्रंट में जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, और एक इसके पीछे है, तो ये बाइलोब्ड होता है। अगर हम इस एंथर को बीच में से ऐसे सेक्शन कट करें तो कुछ ऐसा दिखने को मिलता है। बाइलोब्ड है, एक लोब ये रहा, एक लोब ये रहा, और इसमें हर एक लोब में दो सेक्स होते हैं ऐसे, ये वाला, एक ये हो गया सैक, एक ये हो गया सैक। और इन सैक में क्या फॉर्म होते हैं? मेल गैमेटोफाइट यानी पोलन ग्रेन्स फॉर्म होते हैं इसमें। तो जब एनफ पोलन ग्रेन्स इस एंथर में फॉर्म हो जाते हैं तो डाइसेंस होता है, यानी ये एंथर जो है फटता है, और ये पोलन ग्रेन्स जो है वो डिस्पर्स हो जाते हैं इन्वायरमेंट में। और कहाँ जाते हैं? ये पिस्टिल के पास जाते हैं। अभी हम जब पिस्टिल पढ़ेंगे तो आगे का सिनेरियो देखेंगे। तो एंड्रोसियम की यूनिट होती है स्टेमन। स्टेमन में दो पार्ट होते हैं, पहला फिलामेंट, दूसरा एंथर। एंथर जो होता है बाइलोब्ड होता है, दो लोब देखने को मिलते हैं, और हर लोब में दो पोलन सेक्स होते हैं, जिसमें कि पोलन ग्रेन्स यानी मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है। अभी जो स्टेमन्स हैं ये कई तरीके से अरेंज हो सकते हैं, जैसे कि टाइप्स ऑफ स्टेमन बेसिस डिफरेंस इन लेंथ ऑफ द फिलामेंट इन सेम फ्लावर। यानी एक ही फ्लावर में ऐसा भी हो सकता है कि अलग अलग स्टेमन्स की अलग अलग लेंथ हो, जैसे कि किसी का फिलामेंट जो है वो काफ़ी छोटा हो सकता है, किसी का थोड़ा लंबा हो सकता है। इसी का पहला टाइप है डाइडेनेमस। इसमें क्या होता है? टोटल 4 स्टेमन्स प्रेजेंट होते हैं इस फ्लावर में, दो जो हैं छोटे होते हैं और दो जो हैं लंबे होते हैं, जैसा कि आप इस वाले डायग्राम में देख रहे हैं। एक ये और एक ये और एक ये, टोटल 4 हो गए। अब ये पीछे के जो है ये वाले, ये तो लंबे हैं, देखिए यहाँ पे आ रहे हैं, ये लंबे हैं, और बाकी के दो जो हैं वो छोटे हैं, ये देखिए ये वाले। तो एक ही फ्लावर में अलग अलग साइज है फिलामेंट्स का, यानी स्टेमन्स का। डाइडाइनेमस जिसमें टोटल 4 होते हैं स्टेमन, 2 छोटे और 2 बड़े। लेबिएट फैमिली इसका एग्जांपल है। टेट्राडाइनेमस, इसमें टोटल 6 स्टेमन्स होते हैं, जैसे कि आप इस वाले डायग्राम में देख रहे हैं, जिसमें कि 2 शॉर्टर होते हैं, छोटे होते हैं 2 जो कि आउटसाइड की तरफ होते हैं, और 4 जो हैं वो बड़े होते हैं जो कि इनर साइड में प्रेजेंट होते हैं। क्रूसीफेरा एंड मस्टर्ड इसका एग्जांपल है। नेक्स्ट टॉपिक है एडहेसन। एडहेसन क्या होता है? यूनियन ऑफ स्टेमन्स ऑन अदर फ्लोरल पार्ट्स। बेसिकली जो स्टेमन्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? थाइलेमस पे। जैसे कि ये मैंने एक थैलेमस बनाया और इसी के ऊपर स्टेमन्स ऐसे प्रेजेंट होते हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये स्टेमन्स थैलेमस पे ना प्रेजेंट होकर किसी और फ्लोरल वॉल्स पे प्रेजेंट है, जैसे कि एपिपेटलस। इसमें क्या होता है? जो स्टेमन होते हैं वो पेटल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आप इस वाले डायग्राम में देख रहे हैं, जो स्टेमन है वो पेटल्स के ऊपर प्रेजेंट है। ऐसे ही एफिफाइलस, इसमें क्या होता है? स्टेमन्स जो होते हैं वो पेरियांथ पे अटैच होते हैं। अगर आप पेरियांथ नहीं जानते, पेरियांथ क्या होता है, जैसे कि आप ये वाला डायग्राम देखिए। पेरियांथ का मतलब होता है सेपल प्लस पेटल। जो सेपल और पेटल हैं वो दोनों आपस में फ्यूज हो जाते हैं और उनको डिस्टिंक्ट करना मुश्किल होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये नीचे से ऊपर तक आपको सेपल कौन सा और पेटल कौन सा पता नहीं चल रहा। तो सेपल और पेटल जो है वो फ्यूज हो जाते हैं आपस में और वो फॉर्म करते हैं टेपल। और जैसे कैलिक्स की यूनिट सेपल है, ऐसे ही पेरियांथ की यूनिट टेपल है। बहुत सारे टेपल कलेक्टिवली पेरियांथ कहलाते हैं। और पेरियांथ होता क्या है असल में? सेपल प्लस पेटल, जिसका एग्जाम्पल है हमारा लिली। गिनेंड्रस, इसमें क्या होता है? स्टेमन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाऊं, तो यहाँ पे इस वाले एरिया में स्टेमन्स प्रेजेंट होंगे। कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? गाइनोसियम यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे स्टेमन प्रेजेंट होंगे। इसका एग्जाम्पल है ऑर्चिड, आपको याद रखना है, ऑर्चिड इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट जो आपको टर्म याद करनी है वो है स्टेमिनोड। स्टेमिनोड का क्या मतलब होता है कि एक फ्लावर में बहुत सारी स्टेमन्स प्रेजेंट होती हैं, कुछ मैच्योर होती हैं, कुछ इमैच्योर होती हैं। तो इमैच्योर स्टेमन जो कि फंक्शनल पोलन ग्रेन्स को फॉर्म ना कर पाए, उन स्टेमन्स को हम स्टेमिनोड कहते हैं। दैट इज अंडर डेवलप्ड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, स्टेमिनोड। ए स्टेराइल स्टेमिन इज नोन एज स्टेमिनोड। नेक्स्ट कोहेजन।
इसका क्या मतलब होता है, यूनियन ऑफ स्टेमन्स अमंग देमसेल्व्स, यानी आपस में ही जो स्टेमन्स हैं वो फ्यूज हो जाएं। एडेशन में क्या था, जो फ्यूजन हो रहा था वो डिसिमिलर ऑर्गन पे हो रहा था, यानी स्टेमन जो है कभी पेटल पे जुड़ रहा था, कभी गाइनोसियम पे जुड़ रहा था, कभी पेरियांथ पे जुड़ रहा था। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या होता है, जो स्टेमन है वो स्टेमन में ही जुड़ते हैं, मतलब आपस में फ्यूज हो जाते हैं। अभी आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि पहला है पॉलीएंड्रस, ये नॉर्मल कंडीशन होती है जिसमें कि सारे स्टेमन्स फ्री हैं, यानी कि ये फ्लावर है जैसे, और सारे स्टेमन ऐसे करके फ्री हैं, आपस में कोई फ्यूजन शो नहीं कर रहे हैं। एडल्फस कंडीशन, जिसमें फिलामेंट फ्यूज हो जाते हैं और एंथर्स फ्री रहते हैं। और इसका ठीक उल्टा सिनजेनेसिस, इसमें क्या होता है, एंथर्स फ्यूज हो जाते हैं और फिलामेंट फ्री रहते हैं। सिनेंड्रस में दोनों ही, बोथ एंथर्स एंड फिलामेंट फ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ एडल्फस। 3 तरीके के टाइप्स होते हैं एडल्फस के। इसके 3 तरीके के टाइप होते हैं, मोनो एडल्फस, डायएडल्फस एंड पॉली एडल्फस। क्या होता है इसका मतलब, मोनो एडल्फस में क्या होता है, ऑल फिलामेंट्स यूज टू फॉर्म वन बंडल या फिर वन स्टेमिनल ट्यूब। जैसे कि आप इस वाले डायग्राम में देख रहे हैं कि जितने भी फिलामेंट्स हैं वो आपस में इस तरीके से फ्यूज हो जाते हैं कि वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, एकदम ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ऐसे फॉर्म हो जाता है। और यहाँ पे एंथर्स लगे होते हैं, ऊपर एंथर्स लगे होते हैं, यानी पूरा फिलामेंट्स आपस में फ्यूज हो गया है और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया है, एक बंडल की तरह, एक वन बंडल या वन स्टेमिनल ट्यूब बन गई है। लेकिन एंथर्स फ्री हैं, क्योंकि एडल्फस, टाइप्स ऑफ एडल्फस हम पढ़ रहे हैं। और इसका एक और हम डायग्राम बना सकते हैं, जैसे कि आपने चाइना रोज में देखा होगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये हो गए हमारे पिस्टल, और पिस्टल के ऊपर जो है वो हमारे एंथर्स, ये स्टेमन प्रेजेंट होते हैं। ऐसे ही सेम इस साइड पे भी होगा। तो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं और इसके एंथर्स जो है ऊपर लगे वो फ्री रहते हैं। चाइना रोज में आपने देखा होगा, इसका एग्जांपल है। नेक्स्ट, डायएडल्फस। देयर आर टोटल 10 स्टेमन्स एंड फॉर्म्स 2 बंडल्स 9+1। जैसा कि आप इस वाले डायग्राम में देख रहे हैं कि ये फ्लावर है जिसका एक स्टेमन जो रहता है वो तो फ्री रहता है, लेकिन बाकी जितने भी बचे हुए 9 स्टेमन हैं वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं, वो आपस में ऐसे फ्यूज हो जाते हैं और ऊपर एंथर जो है वो फ्री रहते हैं। तो 9+1 की अरेंजमेंट होती है, 9 जो है आपस में फ्यूज हो गए हैं और एक जो है वो फ्री है। टोटल 10 स्टेमन्स देखने को मिलते हैं डायएडल्फस में। इसका एग्जांपल है पी। नेक्स्ट, पॉलीएडल्फस कंडीशन। इसमें क्या होता है, फिलामेंट्स फ्यूज टू फॉर्म मैनी बंडल्स। जैसा कि आप इस वाले डायग्राम में देख रहे हैं, फिलामेंट्स, कई सारी फिलामेंट्स आपस में फ्यूज हो गई हैं। जैसे कि ये आप देख रहे हो, एक बंडल देख रहे हो ये वाला, और इसी के साइड में दूसरा बंडल है फ्यूज फिलामेंट का, ऐसे ही तीसरा बंडल है। तो काफ़ी सारे बंडल्स फॉर्म हो जाते हैं फ्यूज्ड फिलामेंट्स के, लेकिन इसमें भी एंथर्स फ्री रहेंगे। एडल्फस में एंथर्स फ्री रहते हैं। तो एंड्रोसियम में बस इतना ही था। तो अब नेक्स्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी कि गाइनोसियम, जो कि एक 4th वॉल है और इसकी यूनिट को हम कहते हैं कार्पल। जो आप यहाँ पे डायग्राम देख रहे हैं ये कार्पल का है। कार्पल में जो है 3 हिस्से होते हैं। सबसे ऊपर वाले को हम कहते हैं स्टिग्मा, फिर ये फिलामेंट जैसा होता है स्टाइल, और फिर सबसे नीचे ये होती है ओवेरी। और ओवेरी के अंदर होते हैं ओव्यूल्स। और ओव्यूल्स क्या होते हैं, ओव्यूल्स आर फीमेल गैमेटोफाइट, यानी कि ये फीमेल गैमेट को अपने अंदर बियर करते हैं। तो अभी जैसा हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में देखा कि ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है स्टेमन, यहाँ पे एंथर में मेल गैमेटोफाइट यानी कि पोलन ग्रेन फॉर्म होते हैं। और जब एनफ पोलन ग्रेन फॉर्म हो जाता है इसमें, तो ये बर्स्ट होता है, डेहिसेंस होता है एंथर का, और यहाँ से पोलन ग्रेन निकलते हैं और यहाँ पहुँच जाते हैं थ्रू डिफरेंट मेथड्स ऑफ पॉलिनेशन। और जब पोलन ग्रेन यहाँ पे आता है स्टिग्मा पे, तो स्टिग्मा और पोलन ग्रेन के बीच में केमिकल इंट्रैक्शन होता है। स्टिग्मा जो है अपने पोलन ग्रेन को पहचानता है और यहाँ से अंदर मेल गैमेट है, और फिर पोलन ग्रेन में से मेल गैमेट जो है निकल के ओव्यूल्स तक जाता है। और इसका जब हम प्लांट रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो हम ब्रीफ में पढ़ेंगे कि यहाँ से पोलन ट्यूब कैसे फॉर्म होती है, एक्साइन, इंटाइन, सबके बारे में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ एक ओवरव्यू देख रहे हैं कि पोलन ग्रेन में से गैमेट निकला और वो यहाँ ओव्यूल में गया, और ओव्यूल जो कि फीमेल गैमेटोफाइट है, इसके अंदर होता है फीमेल गैमेट, और मेल एंड फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होते हैं और सीड फॉर्म करते हैं।
और वहीं ये ओवेरी क्या बनती है, ओवेरी बदल जाती है फ्रूट में, और जो ओव्यूल है वो बदल जाते हैं सीड में। तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि एक फ्रूट कैसे फॉर्म होता है। आफ्टर रिप्रोडक्शन ये जो ओव्यूल है ये अंदर का सीड है, और ओवेरी जो है वो बाहर का फ्रूट है, और फ्रूट की जो वॉल होती है वो ये ओवेरी वॉल ही होती है, जिसको हम पेरिकार्प कहते हैं। तो हमने एक ओवरव्यू देखा है थोड़ा सा रिप्रोडक्शन का, हम रिप्रोडक्शन को बाद में ब्रीफ में पढ़ेंगे जब 12th के चैप्टर में। तो फिलहाल गाइनोसियम को और ब्रीफ में देखते हैं। गाइनोसियम एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, 4th वॉल है, इसकी यूनिट कार्पेल होती है ये। और ये कार्पेल एक फ्लावर में एक भी हो सकती है इसके नंबर, और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर एक फ्लावर में एक ही कार्पेल है तो उस फ्लावर को हम मोनोकार्पेलरी कहेंगे। अगर एक से ज़्यादा फ्लावर है तो उसको हम मल्टी या फिर पॉलीकार्पेलरी कहेंगे। अब यही पॉलीकार्पेलरी दो तरीके का होता है, एक होता है एपोकार्पस और दूसरा होता है सिनकार्पस। इसका क्या मतलब है? एपोकार्पस मतलब कि एक फ्लावर में बहुत सारे कार्पल्स प्रेजेंट हैं, लेकिन वो आपस में फ्यूज नहीं है, वो फ्री है, आपस में फ्री है। जैसे कि आप ये वाला देख रहे हैं, ये एक कार्पल है और ये एक कार्पल है, ये दोनों आपस में फ्यूज नहीं है, अलग अलग है। और ये आप मोनोकार्पस देख रहे हैं, यानी मोनोकार्पलरी, एक ही कार्पल प्रेजेंट है पूरी फ्लावर में। और सिनकार्पस क्या होता है? कार्पल्स आर फ्यूज्ड, मतलब कार्पल्स आपस में फ्यूज हो जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये देखो, ये वाला कार्पल और ये वाला कार्पल आपस में फ्यूज है, पीछे वाला कार्पल भी आपस में फ्यूज है। और डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, सिर्फ ओवेरी जो है वो फ्यूज है, यहाँ पे भी ओवेरी फ्यूज है, और स्टाइल भी फ्यूज है, बस स्टिग्मा डिफरेंट है। इसमें क्या है? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी, सारे स्टाइल यानी सारी कार्पल्स आपस में फ्यूज्ड है। नेक्स्ट, अगर हम ओवेरी को डिफाइन करें तो कैसे करेंगे? ये बेसल होता है, मतलब नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है। स्वॉलन होता है, आप देख रहे हैं बेसल है और फूला हुआ है, स्वॉलन है। पार्ट ऑफ कार्पल, बेसल एंड स्वॉलन पार्ट ऑफ कार्पल। और ओवेरी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? ओव्यूल्स। और ओव्यूल्स एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब जैसे कि ये एक ओवेरी है, और ओवेरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल्स, और ये ओव्यूल्स ओवेरी की वॉल से एक टिश्यू के ज़रिए जुड़ा होता है, एक टिश्यू के ज़रिए जुड़ा होता है, और इस टिश्यू को हम प्लेसेंटा कहते हैं। प्लेसेंटा इज़ अ टिश्यू विच यूनाइट्स ओवेरी एंड ओव्यूल। जैसे कि हम ह्यूमंस या एनिमल्स में भी होता है कि एक प्रेग्नेंट लेडी में जो बेबी होता है वो आपस में कनेक्ट कैसे होती है, मदर एंड बेबी की जो बॉडी होती है आपस में कनेक्टेड कैसे रहती है? वो प्लेसेंटा से कनेक्टेड रहती है। और ओवेरी में जितने ज़्यादा ओव्यूल्स होंगे उतने ज़्यादा ही प्लेसेंटा प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट, ओवेरी में भी यूनिलॉक्यूलर एंड मल्टीलॉक्यूलर। ये देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आपको ये समझ आ गया यूनिलॉक्यूलर मल्टीलॉक्यूलर, फिर आपको प्लेसेंटेशन आराम से समझ में आ जाएगा। अब इसका मतलब क्या होता है? यूनिलॉक्यूलर मल्टीलॉक्यूलर। लॉक्यूल का मतलब होता है कैविटी। ओवेरी में भी यूनिलॉक्यूलर और मल्टीलॉक्यूलर, यानी ओवेरी के अंदर एक कैविटी प्रेजेंट हो सकती है या फिर एक से ज़्यादा मल्टीपल कैविटीज प्रेजेंट हो सकती है। अब इसी के हिसाब की 3 कंडीशन आती हैं। सबसे पहली मोनोकार्पलरी। ऑब्वियसली ये अगर मैं मोनोकार्पलरी का डायग्राम बनाऊं तो कुछ ऐसा होता है, बस एक ओवेरी होती है, आपस में फ्यूज नहीं है, एक ही ओवेरी है, तो ये पूरा स्पेस एक कैविटी है जो कि कहलाएगा यूनिलॉक्यूलर। लेकिन अगर मैं इस वाली कंडीशन की बात करूं, सिनकार्पस यानी कार्पेल्स आपस में फ्यूज हैं और मल्टीलॉक्यूलर है, क्या मतलब है इसका? कि ये देखो, ये एक ओवेरी है, ये एक ओवेरी है, ये एक ओवेरी है, ये भी एक ओवेरी है, ये आपस में फ्यूज हो गए हैं, आपस में ये सारी ओवेरीज फ्यूज हो गई हैं। तो ये एक कैविटी है, ये एक कैविटी है, ये एक कैविटी है, ये एक कैविटी है। इनकी जो बीच की वॉल है ये डीजनरेट नहीं हुई, जिसकी वजह से मल्टीपल कैविटीज इसमें फॉर्म हो गई हैं, यानी ये मल्टीलॉक्यूलर है, एक से ज़्यादा कैविटी इसमें देखने को मिल रही है। ऐसे ही कंडीशन नंबर 3, सिनकार्पस यानी कार्पस जो है फ्यूज्ड है लेकिन फिर भी यूनिलॉक्यूलर है। अब इसका क्या मतलब है? यानी ये जो ओवेरी है, ये जो सिनकार्पस ओवेरी है, यानी बहुत सारी ओवेरी आपस में फ्यूज हो गई हैं, उन्होंने अपनी बीच की ये जो वॉल है, बीच की ये जो वॉल है जिसे हम सेप्टा कहते हैं, उसको उन्होंने डीजनरेट कर दिया है, और इसी की वजह से इसमें एक ही
कैविटी प्रेजेंट है, ये यूनिलोक्यूलर कहलाएगा, एक ही कैविटी प्रेजेंट है। सिनकार्पस है लेकिन फिर भी यूनिलोक्यूलर है। क्यों? क्योंकि इसने अंदर की जितनी भी वॉल्स थी उनको डीजनरेट कर दिया। मल्टीलोक्यूलर में क्या था कि ओवेरीज जो है बहुत सारी आपस में फ्यूज हो गई हैं, लेकिन इन्होंने अंदर की जो सेप्टा है, अंदर की जो वॉल है ओवेरी की, ये डीजनरेट नहीं करी है, जिसकी वजह से बहुत सारी कैविटीज फॉर्म हो गई हैं। और सिनकार्पस एंड यूनिलोक्यूलर में क्या हुआ है कि ये सारी जितनी भी हैं अंदर की वॉल्स वो ब्रेक हो गई है। तो होप आपको यूनिलोक्यूलर और मल्टीलोक्यूलर अच्छे से समझ में आ गया होगा। यूनिलोक्यूलर यानी एक ही कैविटी प्रेजेंट है कार्पेल में, ओवेरी में स्पेशली, और मल्टीलोक्यूलर मतलब एक से ज़्यादा कैविटी प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्लेसेंटेशन। इसका क्या मतलब होता है? द अरेंजमेंट ऑफ प्लेसेंटा या फिर ओव्यूल्स विद इन द ओवेरी, कि एक ओवेरी में किस तरह अरेंज है सारे ओव्यूल्स। और मोर करेक्ट होगा कि अगर हम प्लेसेंटा बोले, ओव्यूल्स भी ठीक है क्योंकि जितने भी प्लेसेंटा होंगे उतने ही ओव्यूल्स होंगे। जिस तरीके से प्लेसेंटा लगे होंगे उसी तरीके से ओव्यूल्स लगे होंगे, क्योंकि प्लेसेंटा ओव्यूल से ही कनेक्टेड रहते हैं। तो कई तरीके के प्लेसेंटेशन एक ओवेरी में देखने को मिलते हैं। सबसे पहले एक्साइल प्लेसेंटेशन, जो कि जिसका फेमस एग्जांपल है टोमेटो। जैसा कि आप इस वाले डायग्राम में देख रहे हैं कि प्लेसेंटा इज एक्सियल इन पोजीशन, एक्सियल पे लगा हुआ है। ओव्यूल्स आर बोर्ने ऑन प्लेसेंटा ऑब्वियसली इन मल्टीलोक्यूलर ओवेरी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि जितने भी हम प्लेसेंटेशन पढ़ेंगे कि कौन सी मल्टीलोक्यूलर है, कौन सी यूनिलोक्यूलर है। जैसा कि आप एक्सियल में देखें तो एक्सियल कैसा रहा होगा कि ये एक ओवेरी है जो कि मल्टीलोक्यूलर है, यानी बहुत सारे सेप्टा इसमें प्रेजेंट है। और अगर हम इसको ऐसे बीच में से काटें तो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा हमें ऊपर से व्यू, कि ये ओवेरी वॉल है और ये सेप्टा है, और एक्सिल पे जो है वो प्लेसेंटा या फिर ओव्यूल जो है वो लगे हुए हैं। और अभी हमने देखा था कि जो ओवेरी होती है वो फ्रूट में बदलती है, ये रहा फ्रूट, और जो ओव्यूल्स होते हैं वो सीड में बदलते हैं, ये रही सीड, और ये रही पेरिकार्प, आउटर वॉल ऑफ फ्रूट, जो कि असल में ओवेरी वॉल है। एक्साइल प्लेसेंटेशन का दूसरा एग्जाम्पल है कीवी फ्रूट, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये भी एक्साइल प्लेसेंटेशन है। तो सेप्टा बहुत सारे प्रेजेंट हो सकते हैं, 2 भी प्रेजेंट हो सकते हैं, 3 भी, या मल्टीपल भी। देखिए इसमें कीवी को अगर हम देखें, इसमें कितने सारे सेप्टा प्रेजेंट हैं, और इसमें कितने हैं, 1 2 3 4, और इस वाले डायग्राम में जैसे कि देखने को मिल रहा है 1 2 3। इसका एग्जाम्पल है चाइना रोज, टोमेटो, लेमन। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको ये याद रखना है कौन सी मल्टीलोक्यूलर है और कौन सी यूनिलोक्यूलर है। अगर आपको ये याद है मल्टीलोक्यूलर है तो आपको आसानी से याद हो जाएगा सारे प्लेसेंटेशन। नेक्स्ट है फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। ओव्यूल्स आर बोर्ने ऑन सेंट्रल एक्सिस प्लेसेंटा, नो सेप्टा इज देयर, सिनकार्पस और यूनिलोक्यूलर ओवेरी है, यूनिलोक्यूलर है यानी मल्टीपल ओवेरी जो है आपस में फ्यूज तो हुई है सिनकार्पस, लेकिन एक यूनिलोक्यूलर यानी एक ही कैविटी फॉर्म कर रही है। बीच के जो सेप्टा हैं वो सारे डीजनरेट हो गए हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये थैलेमस है और ये ओवेरी है, और यहाँ से निकलते हैं प्लेसेंटा के एक सेंट्रल कॉलम, ये एक प्लेसेंटा का सेंट्रल कॉलम है, और इसी प्लेसेंटा के ऊपर ये सारे ओव्यूल्स जो हैं वो अटैच्ड हैं। और अगर हम इसको ऐसे काटें बीच में से तो कुछ ऐसा ऊपर से देखने को मिलेगा। ये रहा सेंट्रल कॉलम यानी प्लेसेंटा का सेंट्रल कॉलम, ये प्लेसेंटा, और ये रही ओवेरी ओव्यूल, ये रहे ओव्यूल जो कि कनेक्टेड हैं प्लेसेंटा से। तो फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन डायंथस एंड प्राइमूस में देखने को मिलता है हमें। पेरिएंटल प्लेसेंटेशन, इसमें यूनिलोक्यूलर ओवेरी है बट इट बिकम्स बाइलोक्यूलर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टा, यानी स्यूडो सेप्टा इसमें फॉर्म हो जाता है जिसको हम रेपलम कहते हैं, जिसकी वजह से हमें बाइलोक्यूलर देखने को मिलती है, लेकिन असल में है ये यूनिलोक्यूलर ही। जो सेप्टा बना है वो फॉल्स सेप्टा है। ओव्यूल्स डेवलप ऑन इनर वॉल ऑफ ओवेरी, जैसे कि आप इस वाले डायग्राम में देख रहे हैं, कहाँ ओव्यूल्स फॉर्म हो रहे हैं, इनर वॉल पे, यानी ये होती है इनर वॉल, अंदर की तरफ। इनर वॉल पे प्लेसेंटा जो है वो फॉर्म हो रहा है, प्लेसेंटा से निकल रहे हैं ओव्यूल। ये देखिए ये प्लेसेंटा है और ये ओव्यूल निकल रहे हैं,
और रेपलम जैसा कि आप इस वाले डायग्राम में देख रहे हैं, ये फॉर्म हो रखा है, ये है रेपलम, जो एक फॉल सेप्टा यानी बायलॉक्यूलर देखने का लगता है, देखने से लगेगा कि बायलॉक्यूलर है, लेकिन असल में यूनिलॉक्यूलर ही है। ओरिजिनेट ये यूनिलॉक्यूलर हुआ है, तो यूनिलॉक्यूलर ओवेरी है, बट इट बिकम्स बायलॉक्यूलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉल सेप्टा, जस्ट दैट इज नोन एज रेपलम। ओव्यूल्स डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ ओवेरी। देखिए, ये देखिए, इनर वॉल ऑफ ओवेरी पे ओव्यूल्स जो है वो डेवलप हो रहे हैं, इनर वॉल ऑफ ओवेरी, जिसका एग्जांपल है मस्टर्ड, आर्जिमोन, कुकुम्बर। नेक्स्ट, बेसल प्लेसेंटेशन। इंपॉर्टेंट बात, यूनिलॉक्यूलर है ये। प्लेसेंटा इज फॉर्म्ड ऑन बेस ऑफ ओवेरी, ए सिंगल ओव्यूल इज अटैच्ड टू इट, अटैच टू प्लेसेंटा। देखिए, जैसे कि आप इस वाले डायग्राम में देख रहे हैं, इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो यूनिलॉक्यूलर है, ये देखिए यूनिलॉक्यूलर आपको देखने से पता चल रहा है। दूसरी बात, सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट होता है, यानी जब ये फ्रूट बनेगा आगे जाके तो एक ही सीड प्रेजेंट होगा उस फ्रूट में। ये देखिए, यहाँ पे बेस पे जो है प्लेसेंटा फॉर्म होता है, इसलिए इसको बेसल प्लेसेंटेशन कहते हैं। बेसल प्लेसेंटा से ओव्यूल निकलता है, जो कि एक ही है, एक ओव्यूल निकलता है, और अगर हम इसको बीच में से ऐसे कट करेंगे तो नॉर्मली ये ऐसा दिखाई देगा ऑब्वियसली। और इसका एग्जांपल है एस्टरेसी फैमिली। तो इसमें भी आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात यूनिलॉक्यूलर है, और ये भी यूनिलॉक्यूलर है। नेक्स्ट, सुपरफिशियल प्लेसेंटेशन, जैसा कि आप इस वाले डायग्राम में देख रहे हैं, सॉरी इस वाले डायग्राम में देख रहे हैं, सुपरफिशियल प्लेसेंटेशन। एंटायर इनर वॉल इज लाइंड विद ओव्यूल्स as the placental tissue is distributed on the entire inner surface of ovary ball, multilocular। तो आपको सबसे पहले इसमें क्या याद करना है, ये है मल्टीलॉक्यूलर। आप देख सकते हैं बहुत सारे इसमें लॉक्यूल प्रेजेंट है, बहुत सारी कैविटीज इसमें प्रेजेंट है, और इसमें जो प्लेसेंटा है वो ना एक्साइल पे है, ना ही सिर्फ इनर वॉल पे है, वो हर जगह है, पूरी कैविटी उसने घेर रखी है। ये देखिए, यहाँ पे भी प्लेसेंटा होगा, यहाँ यहाँ यहाँ, पूरी इनर वॉल, पूरे बेसल पे प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है। एंटायर इनर वॉल इज लाइंड विद ओव्यूल्स एज द प्लेसेंटल टिश्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द एंटायर इनर सरफेस। जो प्लेसेंटा टिश्यू है, प्लेसेंटल टिश्यू है, वो पूरे ही एंटायर इनर वॉल पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसका एग्जाम्पल है वाटर लिली। नेक्स्ट है मार्जिनल प्लेसेंटेशन, जैसा कि आप इस वाले डायग्राम में देख रहे हैं। इसका सबसे फेमस एग्जांपल है मार्जिनल पी यानी मटर। आपने देखा होगा मटर कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है। तो असल में मटर है क्या, मटर एक फ्रूट है, जो आप ये पूरा देख रहे हैं यानी पॉड प्लस, ये जो पॉड आप देख रहे हैं ये क्या है, फ्रूट। और उसके अंदर जो चीज़ हम खाते हैं वो असल में क्या है, वो है सीड। तो हम मटर में खाते क्या है, सीड खाते हैं, और फ्रूट क्या होता है, पूरा पॉड प्लस सीड। तो देखो, एक पी में दो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, एक होता है वेंट्रल सूचर और एक होता है डोर्सल सूचर। जब आप एक मटर को खोलते हो, जिस पोर्शन से आप मटर को खोलते हो, ये और ये आपस में ऐसे चिपके हुए होते हैं, पहले आपस में चिपके हुए होते हैं, इसको हम खोलते हैं बाद में, और इसी पोर्शन को यानी इसको और इसको पूरे को हम क्या बोलते हैं, डोर्सल सूचर। और अंदर का जो पोर्शन होता है जो नहीं खुलता, वैसे खोलने से खुल जाएगा लेकिन नॉर्मली नहीं खुलता, उसे हम कहते हैं वेंट्रल सूचर। तो प्लेसेंटा फॉर्म्स ए रिज ऑन वेंट्रल सूचर। ये देखो, प्लेसेंटा कहाँ फॉर्म होता है, रिज ऑन वेंट्रल सूचर। यहाँ पे जो वेंट्रल सूचर है उसमें एक रिज फॉर्म करेगा प्लेसेंटा, और उसी प्लेसेंटा के ऊपर फिर ओव्यूल आएंगे। और कैसे आएंगे ये, अल्टरनेट रोज में, जैसे कि एक ओव्यूल इधर है, दूसरा ओव्यूल इधर होगा, तीसरा इधर, चौथा इधर, पांचवा इधर, छठा इधर, सातवां इधर, अल्टरनेट फॉर्म में होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ओव्यूल यहाँ प्रेजेंट है और दूसरा ओव्यूल यहाँ, नहीं, इसमें ऐसा होगा एक ओव्यूल यहाँ है और अल्टरनेट पे यहाँ प्रेजेंट होगा, इस तरफ कोई ओव्यूल प्रेजेंट नहीं होगा। अल्टरनेट फॉर्म में ओव्यूल्स इसमें आते हैं। तो ये फॉर्म कैसे होता है, जैसे कि आप इस वाले डायग्राम में देख रहे हैं कि एक वेंट्रल सूचर फॉर्म हो रही है, और वेंट्रल सूचर पे प्लेसेंटा एक रिज फॉर्म कर रहा है, और यहीं से जो है ओव्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। और इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट बात, यूनिलॉक्यूलर होती है ये, इसमें आपको वेंट्रल सूचर और डोर्सल सूचर भी याद रखना है। और अगर आप बेसिकली मार्जिनल प्रेजेंटेशन में पी का डायग्राम सोच लेंगे तो आपको काफ़ी आसानी होगी मार्जिनल प्रेजेंटेशन को लर्न करने में। तो फ्लावर भी यहाँ तक ख़त्म होता है, प्लेसेंटा भी हमने अच्छे से पढ़ लिया है। अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे फ्रूट के बारे में।